ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। भगवते शांब सदाशिवाय नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर प्रणाम नमस्कार। पुनः आपकी सेवा में इस कार्तिक मास के जो पुण्य पर्व है, गत संस्करण में मैंने आपको एकादश के विषय में गढ़वाली भाषा में चर्चा की थी। आज मैं कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ एक तिथि है वह है वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में यथामति यथा समय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं अपने इस संस्कारशाला के माध्यम से। वैकुंठ चतुर्दशी जो है उसका नाम ही है वैकुंठ। वैकुंठ शब्द का अर्थ है कुंठा यस्य न विद्यते तस्य वैकुंठम। जहां कोई कुंठा नहीं होती है उसको वैकुंठ कहते। जहां कोई हमारे मन में कोई ग्लानि नहीं है, कोई द्वेष की भावना नहीं है, उसी को वैकुंठ। जहां हम सब सम हो जाते हैं, जहां हम शांति प्राप्त करते हैं, उसको वैकुंठ। चतुर्दशी वैकुंठ भगवान का ही एक भगवान का एक लोक है, वैकुंठ लोक जिसको हम बोलते हैं। तो भगवान विष्णु से संबंधित ये चतुर्दशी है। इसमें दो कथाएं प्रचलित है। वैसे जैसे पिछले कृष्ण पक्ष में नरक चतुर्दशी होती थी, उस दिन यमराज की पूजा करते हैं। यम अपने अल्प मृत्यु को दूर करने के लिए यम को दीप दान करते हैं। उसी प्रकार से कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु की पूजा की जाती। भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा विधान है। यहां पर शास्त्रों में कहा गया है कि बिना यो हरि पूजाम तो कुर्यात् रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमे तद्वचो मम। भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं कि इस तिथि को, हालांकि हमारे ज्योतिष के अनुसार जो चतुर्दशी तिथि है वो भगवान शंकर की तिथि है, पर शंकर भगवान बोल रहे हैं कि इस तिथि में, इस वैकुंठ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो बिना भगवान की पूजा किए हुए, भगवान विष्णु की पूजा के मेरी पूजा करता है, उसका सफलता नहीं मिलती। इसलिए पहले भगवान विष्णु की पूजा करिए, उसके बाद हमारे रुद्र भगवान शंकर की पूजा कीजिए। ये विधान कहा गया। ये पूजा वैकुंठ चतुर्दशी बहुत पावन तिथि है। ये शैव और वैष्णव हमारे यहाँ जो चार संप्रदाय है, हालांकि एक और पांचवा माना जाता है गाणपत्य। हमारे यहाँ शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, शौर संप्रदाय है और गाणपत्य। ये 5 प्रकार के पूजा के प्रकार है। जो भक्त जिस देवता को पूजा करना चाहता है उस देव की उपासना, उसी परंपरा में, उस संप्रदाय में दीक्षा लेकर उस देवता को प्रधान मानकर पूजा करता है। तो ये जो तिथि है ये दोनों शैव और वैष्णव की मिलन की तिथि है। अर्थात भगवान शंकर बोलते हैं कि भगवान शंकर और विष्णु अन्योन्याश्रित देवता है। शंकर भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं और विष्णु भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते, दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो ये दोनों तिथि, इस तिथि में दोनों की पूजा का बड़ा विधान है। यहां कथा आती है कि भगवान विष्णु ने एक बार बनारस में मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर के 1000 फूलों, कमल के फूलों से पूजना का आयोजन किया। जब पूजा कर रहे थे, भगवान शंकर की पूजा वहां पर चढ़ा रहे थे, एक एक फूल, कमल के फूल, तो बड़ी तल्लीनता से भगवान शंकर का ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ऐसे मंत्रों का, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करते हुए कमल के पुष्पों को अर्पण कर रहे थे। जब अर्पण कर रहे थे तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी और उसमें एक फूल अदृश्य कर दिया, एक फूल चुरा लिया। जैसे फूल चुराया तो जब भगवान विष्णु पूरे फूल के एक फूल की कमी होगी
तो भगवान विष्णु भगवान शंकर की पूजा इतनी तल्लीनता थी, उन्हें कहा ये तो मेरी इष्ट का अपराध हो जाएगा। रे मैंने संकल्प 1000 एक सहस्त्र पुष्पों से किया था, पर वो संकल्प की पूर्ति नहीं तो ये अपराध हो जाएगा अपने इष्ट का। तो उन्होंने क्या किया, उनको बोलते मेरा जो नाम है कमल नयन भी है, पुंडरीकाक्ष से बोलते, पुंडरीक माने कमल के सदृश जिसके आंखें हो, अक्ष माने आंख, तो वो कमल मैं हूं। तो अपने आंख को निकालने लग गए और भगवान शंकर को चढ़ाने लगे। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो जाते और प्रकट होकर के भगवान शंकर उनको अवय प्रदान कर देते और बोलते हैं हे विष्णु, आज की तिथि पर, ये हालांकि मेरी तिथि है, ये चतुर्दशी शंकरवादी, पर आज ये तिथि आपके नाम से प्रसिद्ध होगी। उस दिन से ये बैकुंठ चतुर्दशी प्रसिद्ध हो जाती। और ये भगवान के और एक कथा यहां पे जनश्रुति के अनुसार हमारे श्रीनगर गढ़वाल में जो भगवान कमलेश्वर का मंदिर है, बताते हैं वहीं पर जनश्रुति का वहीं पर भगवान विष्णु एक बार जब बद्रीनाथ उधर बद्रीनारायण भगवान उधर भगवान तो वहीं पे भगवान की स्तुति कर रहे थे, वहीं पर वो चढ़ा रहे थे, पुष्प चढ़ा रहे थे, तो वहीं पर भगवान ने उनकी परिचय उसी का नाम इसलिए एक फूल का तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए शंकर भगवान। तो भगवान विष्णु ने उनका नाम वहां पर क्या था, उस शिवलिंग का कमलेश्वर, कमल के जो ईश्वर है, अर्थात जिन कमलों के ईश्वर, जिनके कमल का हमने पूजा की, उन ईश्वर को यहाँ पर कमलेश्वर भगवान से प्रसिद्ध। ऐसा ये बैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य। एक यहाँ पर भगवान विष्णु जब खुश, शंकर भगवान जब खुश हो गए तो उन्होंने विष्णु भगवान को क्या दिया, जो आज भगवान विष्णु अपने उस चक्र को, सुदर्शन चक्र को, वो शंकर भगवान ने उनको उस दिन प्रदान किया जब भगवान शंकर खुश हो गए अपनी पूजा से, अपने नेत्र हुए। यहां पर महिमन स्तोत्र में एक अच्छा श्लोक आता है कि हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर यदि कोने तस्मे निजमुदहर नेत्र कमलम गतो भक्त्योद्रेकात् परिणतिमसो चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये त्रिपुहर जागर्ति जगताम। भगवान उस कमल के पुष्पों को पूजा करके ऐसे प्रसन्न हो गए, भगवान ने उनको एक सुदर्शन चक्र दिया। हे विष्णु, लो ये सुदर्शन चक्र भक्ति का उद्रेक, भक्ति की इतनी भक्ति भगवान विष्णु के देकर जाओ, त्रयाणाम लोके, तीनों लोगों की ये चक्र रक्षा करेगा। ऐसा ये तिथि है, इतनी प्रसिद्ध तिथि है। हमारी गढ़वाल में तो भगवान शंकर के जो दिव्य मंदिर हैं, जो शिवालय हैं, वहां इस तिथि को, जिनकी कोई संतान नहीं है, वहां पर बिल्कुल खड़रात्रि बोलते, हमारे गढ़वाली में खड़रात्रि कर रहे, माने रात भर पति पत्नी दीपक को हाथ में लेकर उसमें दीपक प्रज्वलित करते हैं और एक हाथ में रखता है, दूसरा तेल डालकर रात भर और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि सज्जनों ऐसा है कि भगवान शंकर आदि गृहस्थ है और उन्हीं से ही हमारे गृहस्थ आश्रम चलता है, तो उन्हीं की वो संतान के देवता वे हैं, संतान को देने वाले हैं। तो इसलिए जिनकी संतान नहीं होती है वो कमलेश्वर मंदिर में जाते हैं, खड़रात्रि करते हैं। वहां रुद्रप्रयाग में जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है, या इधर हमारे इधर चाका के पास भागीरथी के पास कोटेश्वर मंदिर है, वहां इस खड़रात्रि और भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते हैं। और यहाँ भी लोग कल मानी जो 14 तारीख को होने वाली है बैकुंठ चतुर्दशी, उस दिन लोग गंगा जी के किनारे पूरी साल भर के लिए अपने को ज्ञान प्रकाश समझकर भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए 365 बत्तियों मैंने पूरी साल भर की बत्तियों को प्रकाशित करते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। और इस सनातन परंपरा में एक कार्तिक मास बड़ा श्रेष्ठ है। हम सनातनियों के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक तिथि को उत्सव मनाए जाते हैं और ये बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत दिव्य तिथि है। तो हम लोग भी इस प्रकार से, हम सनातनी हैं, गृहस्थ हैं, तो भगवान शंकर के, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे, कि प्रतिदिन हम अगर शंकर भगवान की पूजा करें तो शंकर भगवान हमारे गृहस्थ को बड़ी आनंद से चलाएंगे। हमारे अच्छे संतान होगी, संतान में अच्छी बुद्धि होगी और अच्छा
परिवार अच्छा हो चलेगा। ये वैकुंठ चतुर्थी का हमें संदेश है कि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उसके बाद शंकर भगवान की पूजा करें। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, कोई भेद नहीं है। वैष्णव शंकर ये भगवान की पूजा की पद्धति है। तो हम सब सनातनियों को इस वैकुंठ चतुर्थी का इस प्रकार से पूजा और उपासना करनी चाहिए। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां इस वैकुंठ चतुर्दशी की। और हम सब गृहस्थ बिल्कुल शैव और वैष्णव जिस भी परंपरा में होंगे, जिस भी संप्रदाय में होंगे, इसका अवश्य पूजन और अभिषेक और भगवान शंकर का यथाशक्ति अगर हो तो कमल के फूलों से भगवान शंकर का पूजन करें, भगवान विष्णु का भी पूजन करें। नहीं तो जो यथाशक्ति हमारे पास पूजा की पद्धति हो, पूजा के सामग्री हो, उससे पूजन करें। इसी के साथ आज आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले सत्र में आपकी सेवा में प्रस्तुत। धन्यवाद।